हमें अस्रा को दिखाया जाता है जो फ़ोन में दुबू साहब से बात कर रही होती है। ठीक है, अब कर ही क्या सकते हैं। अगर वो वुल्फ है ही नहीं तो वो वाली। चलो, पर अगर आपको उस वुल्फ के बारे में पता चले तो मुझे बताइएगा ज़रूर। जो दुबू साहब होती है वो कहती है, ठीक है अस्रा, बता दूंगी। मुझे एक बार पता चल गया कि वो मर्डरर कौन है तो उसको मैं तुम्हारे पास ले आऊँगी। चलो ठीक है, फ़ोन काटो। जो अपनी अस्रा होती है वो कहती है हाँ। तभी निशिका पीछे से आकर कहती है, अस्रा वहाँ पर क्या कर रही हो, इधर आओ। जो निशिका होती है वो कहती है हाँ आ रही हूँ। एंड ये कहते ही फ़ोन काट कर अपनी निशिका के पास चली जाती है। अभी ना वो ट्रेनिंग एरिया था, वहाँ पर बहुत सारे न्यू लोग खड़े थे जो अभी हंटिंग में शामिल होना चाहते थे, लाइक डीमन हंटर बनना चाहते थे। जो हंटर्स होते हैं वो न्यू वाले, वो कहते हैं अस्त्रा आपने कहा था कि आप हमें सिखाएंगे। जो अस्त्रा होती है वो कहती है हाँ तो मैं सिखाऊंगी ना। अच्छा बताओ कौन लड़ेगा मेरे से। जो अपनी निशिका होती है वो कहती है क्या मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। जो अस्त्रा होती है वो थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है तुम लड़ना चाहती हो। जो निशिका होती है वो कहती है क्या हुआ, डर गई कि हार जाओगी। अस्त्रा रिप्लाई देते हुए कहती है हार और मैं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। हो जाए एक एक मुकाबला। जो निशिका होती है वो कहती है क्यों नहीं। अभी निशिका और अस्त्रा अपने अपने वेपन निकाल देते हैं एंड एक दूसरे से लड़ने लगते हैं एंड उनकी फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी। जब वंशिका होती है वो डराकर कहती है धीरे से ही, ओह वाह, दो प्रेमी आपस में लड़ रहे हैं, अच्छा है अच्छा है। एंड ये कहते ही वो वहाँ पर बैठ जाती है। हमें अपने दुपसा को दिखाया जाता है जो अपने लाइब्रेरी में ही थी। अभी जो लुओ होती है ना वो उधर आती है बट वो बुक रखने आई होती है। जो दुपसा होती है वो उसी को देख रही होती है एंड वो फील करती है कि लुओ ने ना उससे एक बार भी नहीं देखा है। जो दुपसा होती है वो मन में ही कहती है क्या ये मुझे इग्नोर कर रही है। जो लुओ होती है ना वो बुक रखने के बाद जाने वाली रहती है बट जो दुपसा होती है वो कहती है हे लुओ, क्या तुम मेरे से बात नहीं करोगी। बट लुओ इग्नोर करते हुए जा रही होती है तो पुस्सा बोलती है इतने ही अच्छे से इग्नोर कर लिया, वाह। अभी हमें बात का सीन दिखाया जाता है। लुओ वापस आई होती है बुक लेने के लिए बट फिर भी उसने इग्नोर ही किया होता है। दुपुसो हैरान थी कि लुओ तो उससे बात ही नहीं कर रही है। नेक्स्ट डे भी हो जाता है एंड सेम टू सेम लुओ ने उसकी तरफ देखा भी नहीं होता है। दुपुसो थोड़ी सी अजीब सा फील कर रही थी क्योंकि उसको आदत हो गई होती है लड़ने की, अब वो लड़ ही नहीं पा रही होती है। अब पिकनिक का दिन आ गया होता है, सारे बच्चे बस पे चढ़ रहे होते हैं। दुपुसा को अटेंडेंस लेने के लिए रखा गया था वहाँ पर कि कितने बच्चे आए हैं कितने बच्चे आना बाकी है। एंड वो ऐसे ही पेपर पे साइन करी जा रही थी कि हाँ ये बच्चे बस में बैठ गए, हाँ ये बच्चे बस में बैठ गए। और वो एक फ़ाइल था जो अपनी दुपुसा होती है कि वो देखती है कि साइड में ना वो लड़की भी खड़ी है अपनी हेडफोन गर्ल। तो दुपुसा होती है वन में ही कहती है इसकी पर्सनालिटी देखकर लगता नहीं था कि ये भी पिकनिक पे जाएगी, पर ये आई है। अभी उस लड़की की जब बारी आती है तो दुपुसा साइन लगाती है तो उसका नाम वहाँ पे लिखा था और उसका नाम है छाया। जो अपनी दुपुसा होती है उसके नाम पर टिक कर देती है और अब से हम हेडफोन गर्ल को छाया ही कहेंगे उसके नाम से। जो छाया होती है ना वो जो बस जलाते हैं ना उनके पास जाकर बैठ जाती है, वो किसी स्टूडेंट्स के पास नहीं बैठती है, आगे वाले सीट पे बैठती है। अभी जो अपनी लुवो है वो भी उधर आ गई होती है एंड वो ना सामान रखवा रही होती है। मैडम रीटा अंदर बच्चों को सीट पे बैठने को कह रही होती है एंड बता रही होती है कि क्या नहीं करना है। अभी जो अपनी लुवो है ना वो सामान रखी जा रही थी एंड दुपुसाओ आकर उसके सामान पर हाथ रखते हुए उसकी मदद करती है रखने का। बट जो लुवो होती है वो कहती है रहने दो मैं कर लूँगी। एंड ये कहते ही वो बस में सामान रखने लगती है। वो छोटे मोटे ही सामान थे जो पिकनिक के लिए ले जाना ज़रूरी था। जो अपनी साऊ होती है वो कहती है क्या बात है तुम मेरे से बात ही नहीं कर रही लुवो। जो लुवो होती है वो कहती है मुझे पत्थर पे सर बचीरने का कोई शौक़ नहीं है, अगर मैं तुम्हें मार नहीं सकती तो मैं तुमसे बात भी करना पसंद नहीं करूँगी। अभी लुवो जाने लगती है बट दुपुसा उसका हाथ पकड़ के उसे बस की तरफ पुश करने के बाद उसके क्लोज आने लगती है। जो लुवो होती है वो कहती है मेरे से दूर रहो नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुना नहीं तुम्हारे मास्टर ने क्या कहा था, क्या तुम अपनी मास्टर की बात नहीं सुनती। जो अपनी दुपुसा होती है वो कहती है ज़रा बहुत ज़्यादा बोलती है,
तो मैं उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देती। लड़ने को मना किया था, बात और फ्लर्ट करने को थोड़ा ना। बोलो ना मेरे से, तुम नहीं बोलती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है दूर हो जाओ, एंड ये कहते ही धक्का दे के जाने लगती है, क्योंकि वो अपनी मास्टर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। एंड उसके मास्टर ने कहा है कि बात नहीं करना है तो बात नहीं करना है। लुबो बस के अंदर जाने लगती है एंड साव ना स्माइल करके ही लुबो को देख रही होती है। तभी वहाँ पर मैडम रीटा आती है जो कहती है क्या हुआ, बस के अंदर नहीं है। जो दुपुसा होती है वो कहती है बस आने ही वाली थी। जो मैडम रीटा होती है वो स्माइल करती है। जो अपनी साव होती है वो बस के अंदर चली जाती है एंड जो रीटा होती है वो मन में ही कहती है आप कितने प्यारे, कितने सुंदर हैं, मैंने आज तक आप जितनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है। और ये कहने के बाद वो बस के अंदर चली जाती है। जो अपनी लुबो होती है ना वो बैठी हुई रहती है एंड उसके पास का सीट खाली रहता है एंड साव वहाँ पर आकर बैठ जाती है। लुओ ना बहुत ही गुस्सा करने लगती है। वो उठने वाली थी पर वो देखती है कि जो भी सीट है ना वो खाली नहीं है, तो वो कहीं बैठ ही नहीं सकती है। तो वही मजबूरन उससे बैठना पड़ता है। रीटा अपने मन में ही कह रही थी कि मुझे उनके पास बैठना था पर मैं बैठ ही नहीं पाई। अभी जो बस होता है ना वो चालू हो जाता है। ये जो ट्रिप है ना वो 3 दिन की ट्रिप है एंड ये एक कैंपिंग ट्रिप है। अभी लाइक कैंपिंग करेंगे वो 3 दिन तक एंड हल्का सा जंगल साइड वाला ही कैंपिंग एरिया होता है। अभी जो बस होती है ना काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वहाँ पर पहुँच गई होती है। अभी सभी को ना टेंट लगाना होता है, अपने अपने कैंप एंड डिवाइड कर दिया गया था। अभी जो लुओ है उसने अपना अलग कैंप लाया था एंड सेम टू सेम छाया ने भी अपना अलग कैंप लाया था, उसने पहले ही कह दिया होता है। और सावन रीटा को ना एक साथ ही एक कैंप में सोना होता है। अभी जो कैंप होता है ना वो लग रहे होते हैं। रीटा होती है उनने स्टूडेंट से कहा होता है लाइक जोड़ी बनी होती है ना कि साथ साथ में सोने की, तो उन्हीं हिसाब से टेंट लगाना पड़ेगा एंड लुगो और रीटा एंड साव को मदद करनी पड़ेगी जिनको कैंप लगाना नहीं आता है। अभी जो साव होती है वो बैठ जाती है एंड कहती है हाँ कौन मदद करेगा बच्चों की, ये खुद कर सकते हैं। और ये कहते ही वो बैठी हुई थी, उसके हाथ में ना एक एप्पल था। उसे टेस्ट तो आता नहीं है किसी चीज़ का, उसको ब्लड का ही टेस्ट पसंद है, बट वो फिर भी ना उस एप्पल को खाई जा रही होती है। हमें लोगों को दिखाया जाता है जो खुद का टेंट लगाने के बाद बाकियों की भी मदद कर रही होती है। एंड जो छाया होती है वो अपना अकेला टेंट लाई थी तो उसके पास कोई पार्टनर है नहीं। उसके कान में हेडफोन लगा हुआ था एंड वो ना टेंट लगाने की कोशिश कर रही होती है, उसने सामान पूरा रख दिया होता है। अभी जो लुबो होती है वो अपने साव की तरफ देखकर कहती है कैसी टीचर है ये, नाटक ही कर लेती दूसरों की मदद करने का, बैठ गई है। अभी जो अपनी लुबो होती है ना वो साव की तरफ से अपना फेस हटा लेती है। जो साव थी वो मज़े से बैठी हुई होती है और उसकी नज़र फिर छाया पे पड़ती है। छाया जो ऐसे ही खुद ही कोशिश कर रही होती है टेंट लगाने की। जो दुपुसा होती है वो अपना हाफ एप्पल वहाँ पर रखते हुए छाया के पास जाती है एंड कहती है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। जो छाया होती है वो साव को देखकर ना में सर हिलाती है कि मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। छाया ना बहुत ही शांत किस्म की लड़की है, किसी से कुछ बात नहीं करती है और वो बहुत ही साइलेंट रहती है और कान में हमेशा वो हेडफोन लगाए रखती है। जो अपनी लू होती है वो कहती है मुझे मदद करने दो एंड ये कहते ही वो छाया की मदद करने लगती है। साव मन में ही कहती है आखिरकार मैं इसकी मदद क्यों कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे इसकी मदद करने का मन हो रहा है। अभी जो अपनी साव है ना उसके टेंट लगाने में मदद कर देती है छाया, अपने स्लो वॉइस में ही कहती है थैंक यू सो मच। जो साव होती है वो कहती है ओह मुझे लगा था कि तुम गूंगी हो, तुम बात भी करती हो, कमाल की बात है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। वो सोचती है कि छाया कोई जवाब देगी पर छाया जवाब ना देते हुए वहाँ से चली जाती है। जो छाया होती है वो कहती है बड़ी अकड़ू लड़की है, और ये कहने के बाद वो उधर से जाने लगती है। तभी वो अपनी लुओ को देखती है जो टेंट लगाने में दूसरों की मदद कर रही होती है। जो साव होती है वो कहती है कितना मदद करती है दूसरों की, चलो मैं इसकी मदद कर देती हूँ। अब इस साव का तो पूरा जो मोटिव था ना वो सिर्फ लुओ को परेशान करना था, इसलिए वो लुओ के पास जाकर कहती है
क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? जो लुबो होती है वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगी। पर बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो तो साओ से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस रहते हैं उसकी खूबसूरती की वजह से, इसलिए वो कहते हैं हाँ मैम प्लीज़ हमारी मदद कीजिए ना। जो अपनी साओ होती है वो लुओ की तरफ देख कर कहती है ये मेरे से मदद चाहते हैं। एंड ये कहते ही वो उधर बैठ जाती है। लुओ ने जो स्टिक पकड़ा रहता है ना उसी स्टिक को अपने हाथ से पकड़ लेती है और फिर बाद में कहती है कि ऐसे ना ऐसे सीधा गड़ा देना। जो लुओ होती है वो साव से अपनी हाथ हटाते हुए कहती है ठीक है आप ही इनकी मदद कर दीजिए, मैं किन्हीं और की मदद कर देती हूँ। और ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगती है। जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है तीखी मिर्ची। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं क्या कहा मैम? जो साव होती है वो कहती है कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि टेंट कैसे लगाते हैं, तुम लोग भी मदद करो। एंड ये कहते ही वो बता रही होती है कि टेंट कैसे लगाते हैं। जो रीटा होती है ना वो देखकर स्माइल करती है एंड कहती है कि कितनी अच्छी लड़की है। और उसके मन में ना कुछ और ही चल रहा होता है। अभी जो टेंट होता है ना वो लग गया होता है और जो रीटा होती है फिर सारे बच्चों को एक जगह खड़ा करवा के कहती है यहाँ पर जंगल है, हम यहाँ से फ्रूट तोड़ेंगे, तो बच्चों चले। अब जो सारे होते हैं वो कहते हैं हाँ चलते हैं। एंड ये कहते ही वो सारे के सारे ना फ्रूट तोड़ने के लिए, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं उनके फ्रूट तोड़ने के लिए चले जाते हैं। एक जो बच्ची होती है वो रीटा से कहती है मैडम रीटा यहाँ पर जहरीले फल भी तो हो सकते हैं। दूसरा लड़का ये बात सुनते हुए कहता है हाँ यहाँ पे तो जहरीले फल हो सकते हैं, हमको कुछ हो गया तो? जो रीटा होती है वो कहती है नहीं यहाँ पे जहरीले फल नहीं है और मुझे पता चल जाएगा कौन जहरीला है और कौन नहीं, तो तुम लोग इतनी फिक्र मत करो। एंड ये कहते ही वो उनको वहाँ से ले जाने लगती है। अभी ना वहाँ पर जो पेड़ होता है ना वो था एप्पल का पेड़। अभी सब देखने लगते हैं एंड सरप्राइज रहते हैं क्योंकि उनने पहली बार देखा होता है एप्पल को पेड़ पे लटकते हुए। अभी एक जो लड़की रहती है ना वो लुओ का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है लुओ क्या तुम मदद करोगी पेड़ में से एप्पल तोड़ने के लिए? मुझे पता है कि तुम इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हो, स्पोर्ट में तो तुम बहुत अच्छी हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? जो लुबो होती है वो एक स्माइल करते हुए कहती है हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जो साऊ होती है वो ये देखने के बाद उनके पास आते हुए कहती है मैं भी अपने स्कूल टाइम में अपने स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी, तो मैं भी तोड़ सकती हूँ। लुबो क्या तुम मेरे साथ फ्रूट तोड़ोगी? जो अपनी लुबो होती है वो कोई जवाब नहीं देती है। अभी जो बच्चे होते हैं ना वो अपनी साव के पास जाकर कहते हैं मुझे पूरा यकीन है मैम आप लूहो से ज़्यादा फल तोड़ सकते हैं। जो लूहो होती है उन बच्चों की तरफ देखती है बट कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो बच्चे तो नहीं हैं, उसके एज के ही हैं, 1-2 साल ही छोटे हैं, बट वो उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है हाँ मैं लूहो से तो ज़्यादा तोड़ ही लूँगी। जो लूहो होती है वो साव की तरफ देखती है और साव ना कहीं उसे चुनौती दे रही होती है और लूहो चुनौती सब करने में थोड़ा ना पीछे हटेगी। अभी दोनों ना फल तोड़ने लगते हैं एंड दोनों की स्प्रिट माशाल्लाह थी क्योंकि अपनी एक वुल्फ है और एक वैम्पायर है। दोनों अपने स्पीड में जो तोड़ रहे होते हैं सब ऐसे देखने लगते हैं और उन्हें बहुत सारे तोड़ दिए होते हैं। जो रीटा होती है वो कहती है क्या ये पूरा पेड़ नंगा कर देंगे? अरे रुक जाओ तुम दोनों। एंड ये कहते ही रुकने को कहती है पर वो दोनों रुकते कहाँ हैं, उनने बेचारे पेड़ को पूरा नंगा कर दिया होता है। अभी साओ अपनी तरफ, लुओ अपनी तरफ खड़ी हो जाती है। उन दोनों के फल का जो ढेला था ना, लाइक जो हाइट थी वो बहुत बड़ी हो गई होती है। सारे के सारे लोग हैरान, बट वो टूट पड़ते हैं फल पर और सब फल खाने लगते हैं। अपनी जो लुओ और साओ होती है ना एक दूसरे की आंखों में ही देख रही होती है। लुओ की आंखों में तो गुस्सा था बट साओ की आंखों में थोड़ी सी नोटीनेस थी। जो साओ होती है फिर एक तरफ देखती है, एक बच्चा लाइक सारे के सारे एप्पल खा रहे हैं पर उसके हाथ में ना मैंगो है। वो अपना मैंगो लेकर आया था जो उससे वो खा रहा होता है एंड खाने के बाद कहता है ये कितना 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 मीठा है, कितना अच्छा है ये। अभी जो साओ होती है ना उस मैंगो की तरफ ही देखने लगती है और हम एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है साओ का जब वो वुल्फ नहीं, सॉरी वैम्पायर नहीं बनी थी। एंड ये बात पुरानी है बहुत ज़्यादा। हमें साओ को दिखाया जाता है जो पुराने लुक के अटायर में थी एंड उसकी ड्रेस को लग रहा होता है ना कि पुराने
पुराने वक्त की दासियाँ होती थी ना, अपनी साव पुराने वक्त की दासियाँ थी। जो अपनी साव होती है वो सामने की तरफ देख रही होती है, एक ब्यूटीफुल लड़की जो रानी जैसे लग रही होती है, उसके हाथ में ना मैंगो रहता है एंड वो उस मैंगो के रस को अपने लिप पर गिराती है और कहती है, ये आम कितना मीठा है ना। पता है इससे मीठा क्या है साव? जो साव होती है वो नर्वस होकर कहती है, क्या है मेरी रानी? जो अपनी वो रानी होती है वो कहती है, तुम्हारा होठ, तुम्हारे होठ से मीठा ये नहीं। एंड ये कहने के बाद वो जो रानी होती है वो अपने साव के लिप पर हाथ रख लेती है एंड उसके लिप को हल्का सा रफ करते हुए उसके लिप पर एक प्यारी सी स्मूथ सी किस करती है। जो साव होती है उसके फेस पर स्माइल था। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अपने ओल्ड साव के फेस पे तो स्माइल था, बट इस साव के फेस पर बिल्कुल स्माइल नहीं होता है। वो याद करते हुए जो साव होती है फिर अपने आप को उन यादों से बाहर निकालने के बाद छाया की तरफ देखती है, जहाँ पर सब एप्पल एप्पल खा रहे होते हैं। छाया अभी भी खड़ी है एंड उसका हेडफोन अभी भी लगा हुआ है। अभी रीटा वहाँ पर आती है एंड कहती है, मैडम आपने तो कमाल कर दिया। जो साव होती है वो कहती है, इस लड़की का नाम छाया है ना? क्या ये ऐसे ही हेडफोन हमेशा वेयर करके रखती है? उस स्कूल में भी मैंने देखा है। ये क्या क्लासेस के समय भी लगाती है? रीटा होती है वो कहती है, हाँ छाया के मेंटोर ने कहा था कि उनका ये हेडफोन रहने दें। हमने मना किया था पर उनके मेंटोर ने कहा कि इससे छाया की पढ़ाई पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड ऐसा था, इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है तो हम रहने देते हैं, उसको छोड़ो। वैसे आप बड़े कमाल के हैं, इतने जल्दी इतना सारा एप्पल तोड़ दिया, काफ़ी जोश है आप में। जो साव होती है वो रीटा की तरफ देख कर कहती है, जोश तो सच्ची में बहुत है, कभी मौका मिला तो आजमाएंगे। एंड ये कहते ही वो नोटिस सा स्माइल करके चली जाती है। रीटा के गाल में ना एकदम रेडनेस बढ़ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही होती है ना। हमें बात का सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे जो मस्ती कर रहे होते हैं टेंट लगाकर, एंड जो रीटा होती है ना उनसे गेम खिलवा रहे होते हैं। सारे बच्चे गेम खेल भी रहे होते हैं, लाइक सारे बॉयज़ एंड गर्ल। मैं बच्चा बच्चा कह रही हूँ जो मुझे सही लग रहा है बोलने में, बट ये ना 17-18 ऐसे वाले एज के हैं। 18 बहुत कम है, 17 मिनिमम इन लोगों की एज है। ये हाई स्कूल की टीम है तो आप समझ सकते हैं। अभी जो दो बच्चे हैं ना वो बैठे हुए थे एंड वो बोर हो गए होते हैं। उनको कैंपिंग में उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है क्योंकि वो फ़ोन के नशे वाले हैं, तो उनको उतना मज़ा नहीं आ रहा होता है क्योंकि फ़ोन लाने से ना मना किया गया था। क्योंकि अगर फ़ोन ला दिया गया तो सारे के सारे फ़ोन में ही लगे रहेंगे तो मस्ती कौन करेगा। अभी जो रीटा होती है ना सबकी फ़ोटो ले रही होती है। वो जो दो इंसान होते हैं वो जैसे ही देखते हैं कि फ़ोटो लिया जा रहा है तब वो बड़े एक्साइटेड होकर खड़े होकर बीच में ग्रुप में घुस जाते हैं कि उनके भी फ़ोटो आएंगे। अभी ना सब फैसला करते हैं पकड़म पकड़ाई खेलने का। जो दुबुसा होती है वो कहती है, नहीं नहीं मुझे नहीं खेलना है। अभी सब लुबो को जीत करते हैं तो जो लुबो होती है वो तैयार हो जाती है पकड़म पकड़ाई खेलने के लिए, और उसकी टर्न थी ना पकड़ने की। साव जैसे ही देखती है कि लुबो की टर्न है पकड़ने की तो साव उठती है एंड कहती है, तुम बच्चों का दिल भी नहीं तोड़ सकती, चलो खेलते हैं। एंड ये कहते ही वो खेल के मैदान में आ जाती है। जो अपनी लुबो है ना उसको पकड़ना था एंड वो पकड़ रही होती है। साव भाग रही होती है बट लुबो तो साव को फुल इग्नोर कर रही होती है। जो साव होती है वो कहती है, हे ये गलत बात है, तुम मुझे नहीं पकड़ रही हो सबको पकड़ रही हो, ये तो चीटिंग है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है, आह चीटिंग है, माफ़ कीजिएगा, बच्चे इतने हैं कि मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया, मैं इस बार पकड़ूंगी। एंड ये कहते ही वो इस बात को संभाल लेती है एंड साव ना जानबूझ के उसके आगे आ रही होती है बट लुबो पकड़ ही नहीं रही होती है क्योंकि वो साव से कोई नाता ही रखना नहीं चाहती। बट साव वो लुबो से नाता रखना चाहती है, वो उसे चिढ़ाना चाहती है, इसलिए वो ना परेशान हो गई होती है। बट ना जैसे तैसे करके टर्न अपनी साव पर आ जाता है क्योंकि लुबो ने जिसको पकड़ा होता है ना उसने साव को पकड़ लिया होता है और साव चाहती थी कि वो इसे पकड़े। अभी लुबो जो होती है वो कहती है, नहीं मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं खेलना है। जैसे ही अपनी साव की बारी आ गई होती है ना तो लुबो ने ये बोल दिया होता है। जो साव होती है वो कहती है, ओ क्या तुम्हें डर है कि तुम किसी के हाथों पकड़ा जाओगी? कोई बात नहीं, कमज़ोर लोग यही कर सकते हैं, तुम आराम करो। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है,
मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जो साहो होती है वो कहती है, मुझे तो लग रही हो तुम। अभी साहो ना लुओ की वीकनेस जानती है। लुओ को ये सुनना पसंद नहीं कि वो कमज़ोर है एंड वो किसी चीज़ में पीछा नहीं रहना चाहती। तो कोई उसको बोलता है ना कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो ये करने लगती है। एंड ये यही वाला फॉर्मेट अपनी साव यूज़ कर रही थी। अभी जो लुओ होती है वो गेम में आ जाती है। जो साव होती है वो लुओ की तरफ ही देखती है एंड जो लुओ होती है वो फिर भागने लगती है एंड साव सबको पकड़ रही होती है, बट उसका मेन फोकस ना लुओ पे रहता है। अभी वो लुओ को पकड़ने लगती है और वो इतना तेज़ भाग रहे होते हैं कि सारे के सारे एकदम हैरान, रीटा भी हैरान। एक जो बच्ची होती है वो कहती है, इन दोनों ने तो अपनी ही पकड़म पकड़ाई स्टार्ट कर दी। जो अपनी साव होती है ना वो जैसे तैसे करके अपनी लुओ को पकड़ ली होती है, बट लुओ ना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं एंड एक दूसरे की आइस में ही देख रहे होते हैं। अभी जो अपनी लुओ थी ना वो नीचे के साइड गिरी हुई थी एंड उसका बाल ना उसके पूरे फेस पर आ गया होता है। साव उसके बालों को सही करके ना उसके कान में फंसाती है। लुओ जिसको ये टच बड़ा अजीब सा लगता है एंड वो साव को धक्का देते हुए कहती है, मेरी बारी। एंड ये कहते ही वो उठ जाती है। अभी जो अपनी साव होती है ना वो बैठी हुई थी एंड वो स्माइल कर रही होती है ना। इतनी सारी मस्ती करने के बाद नाइट के कैंपिंग का वक्त आ गया होता है। लाइक खाना बनाने का, वो नेचुरल लकड़ियों से खाना बना रहे होते हैं। खाना बनाने के बाद जब लेट हो जाती है तो सबको ना अपने अपने कैंप में सोने को बोल दिया गया होता है। जो टीचर के कैंप थी ना वो थोड़ी सी दूर थी। जो अपनी रीटा होती है हमें वो दिखाया जाता है जो अपने कैंप में थी एंड उसके हाथ में एक गोली थी। उस गोली को जो अपनी रीटा होती है वो पानी के अंदर डालती है एंड कहती है, आप इतने सुंदर हैं कि मुझे आपसे दूर रहा ही नहीं जा रहा। आज आप एक बार ये जब पानी पी लेंगे ना साव में, तो आप मेरे हो जाएंगे। अभी जो ये गोली है ना वो आपको अनकॉन्शियस कर देगी एंड आप ना इंटीमेट होने के लिए मजबूर हो जाएंगे, आपको वो करना पड़ेगा। बट ये इतना हार्मफुल नहीं था, इसलिए रीटा ने ये करने का सोचा होता है साव के लिए, क्योंकि साव उससे वो अच्छी लग रही होती है। अभी जो अपनी लुओ थी ना वो उधर आती है एंड कहती है, रीटा मैम आपने मुझे बुलाया था। जो रीटा होती है वो कहती है, ओ मैं कहना चाहती थी कि आज ना हम दोनों को कुछ काम है, साव मैम और मुझे। तो क्या तुम बच्चों की ख्याल रख सकती हो नाइट में? आई एम रियली सॉरी लुओ, तुम भी यहाँ पे मस्ती के लिए आई हो बट मैं तुम्हें प्रेशर कर रही हूँ। जो लुओ होती है वो कहती है, कोई बात नहीं मैम, आप अपना ज़रूरी काम कर लीजिएगा। अभी जो लुओ होती है उसके मन में तो चल रहा होता है, क्योंकि वो उतनी नासमझ नहीं है, वो जानती है कि वो क्या करना चाहते हैं और अपनी साव का कैरेक्टर ही उससे वो ख़राब लगता है लुओ को। तो उसको लग रहा होता है कि वो इंटीमेट होने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। जो लुओ होती है वो जाने की इजाज़त लेती है, बट तभी वहाँ पर अपनी साव आ जाती है जो कहती है, रीटा मैम आपने मुझे बुलाया था। जो रीटा होती है कहती है, हाँ साव मैंने आपको बुलाया था। जो साव होती है वो अपनी लुओ की तरफ देख कर कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जो लुओ होती है वो कहती है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर रही। अभी जो अपनी लुओ होती है ना वो जाने वाली थी, बट स्मेल जो होती है ना, क्योंकि खाना बना था तो जो राख होता है ना वो उड़ के ना आ रहा होता है। उनकी ही टेंट खुली थी जिस वजह से उनके नाक में ना राख घुस रहा होता है। सबसे ज़्यादा पास में ना लाइक टेंट के पास में अपनी लू खड़ी थी तो उसके पास ही वो राख आते हैं, जिस वजह से उससे ना खांसी आने लगते हैं। जो रीटा होती है वो फटाफट उठती है एंड जो उसका पानी था ना वो पानी का ग्लास वो लुवो को देते हुए कहती है, ये लो पानी पी लो। अभी जो लुवो होती है ना वो उस पानी को पी लेती है एंड कहती है, थैंक यू रीटा मैम। अभी जो रीटा होती है वो स्माइल करती है, फिर बाद में उस गोली को मतलब उस ग्लास को देखती है एंड कहती है मन में ही, ओ तेरी हो गई गड़बड़। एंड वो अजीब से फेस से अपनी लुवो को देख रही होती है, क्योंकि उसने वो गोली अपनी लुवो को पिला दी जो वो साव को पिलाना चाहती थी। अभी जो लुवो होती है ना वो जाने लगती है, बट जो अपनी रीटा होती है वो जानती है कि अगर वो बाहर गई तो उसकी क्या हालत होने वाली है, वो किसी के साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए वो अंदर ही रखने देती है। जो लुवो होती है वो कहती है, क्या हुआ रीटा मैम? जो रीटा होती है वो कहती है, नहीं नहीं कुछ कुछ नहीं हुआ है। अभी रीटा ना थोड़ी सी नर्वस थी एंड वो अपने मन में ही बातें कर रही होती है। जो लुवो होती है वो रीटा को देखती है जो नर्वस है, तो वो अपनी पावर अनलॉक करती है एंड उसके मन की बात जब जानती है तो वो जान लेती है कि क्या गोली मिलाई गई है। जो रीटा होती है वो मन में ही कहती है,
साव के लिए लाया था कि मैं और साव इंटीमेट हो सके, पर ये तो लोगों ने पी ली। क्या कर दिया मैंने। साव ये बात जान के हैरान कि उसके लिए लाया गया था, बट वो रिएक्ट भी क्या कर सकती है। अभी जो रीटा होती है वो अजीब सा फेस बनाने लगती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, क्या हुआ है रीटा मैम। अभी जो लुबो होती है ना, उसको गर्मी लगने लगती है। उसका ऐसा पूरा शरीर सेक कर रहा होता है, और वो बार बार ना अपने लूबो की तरफ, सारी साव की तरफ ही देख रही होती है, क्योंकि साव उसके क्लोज थी। जो अपनी रीटा होती है, अब वो कुछ शांत रह के भी तो कुछ होगा नहीं, इसलिए वो साव से कह देती है कि आई एम रियली सॉरी, मैं गलती से वेगना गोली अपने साथ ला दी। जो साव होती है वो थोड़ा सा रिएक्ट करते हुए कहती है कि क्या, पर आपने ये गलती क्यों लाई। जो अपनी रीटा होती है वो कहती है, गलती से, ये सब गलती है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मुझे माफ़ करना। जो अपनी साव होती है वो कहती है, मैं आपको गलती ठहरा भी नहीं रही हूँ, ठीक है, एक काम करो, आप बाहर बच्चे को संभालो, मैं इनको संभालती हूँ। जो रीटा होती है वो कहती है, पक्का आप संभाल देंगे ना। जो साहू होती है ना वो हाँ में सर हिलाती है। जो रीटा होती है वो थैंक यू बोल के वहाँ से कट लेती है। उन्होंने सोचा होता है कि वो टेंट में नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो टेंट में गई तो वो गिल्टी फील करेगी, जो वो करना नहीं चाहती है, इसलिए वो टेंट से ना बाहर आ गई होती है। हमें अपनी लोगों को दिखाया जाता है जो उठकर बाहर जाने वाली थी, बट जो साहू होती है उसका हाथ पकड़ के कहती है, तुम बाहर नहीं जा सकती। जो अपनी साव होती है उसने लुओ का हाथ पकड़ा हुआ था। लुओ साव की तरफ देखने लगती है एंड धीरे धीरे उसके क्लोज आने लगती है, क्योंकि वो गोली उस पर असर कर रही होती है। जो साव होती है वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, लुओ सेंस में आओ, तुम वुल्फ हो, कुछ तो अपने अंदर शक्ति रखो। बट जो साव होती है वो सच्ची में सेंस में नहीं थी। साव लुओ के नेक पर देखने लगती है और उसकी नेक लाइन ना चल रही होती है, और जो अपनी लुओ होती है वो साव के नेक पर हाथ रखते हुए कहती है, ये कितना ब्यूटीफुल है। जो साव होती है वो स्माइल करती है एंड कहती है, क्या ये ब्यूटीफुल है, क्या तुम वेम्पायर बन गई हो क्या, क्योंकि हमें भी नेक बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये कहते ही साव अपनी नेक को लुबो के पास ले जाते हुए कहती है, तुम चाहो तो इसे बाइट कर सकती हो, इजाज़त है तुम्हें। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। और जो अपनी साव रहती है ना, वो ना थोड़ा सा टीजिंग वाले मोमेंट में थी, उसे पता था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। बट लूबो जो अपने सेंस में नहीं थी, वो सच्ची में साव के नेक पर बाइट कर लेती है। साव एकदम हैरान, एंड जो अपनी लूबो है ना वो भी बाइट कर रही होती है। साव सेंस में आकर उसे दूर करने की कोशिश करती है, बट लूबो दूर नहीं होती है। एंड उसको नीचे की तरफ पुश करने के बाद उसके लिप्स पर अपना हाथ रखकर उसके गर्दन को पकड़ के टाइटली उसको किस करने लगती है। साओ एकदम हैरान, लुबो अभी डोमिनेट कर रही होती है उस पर। साओ लुबो को हटाने की कोशिश कर रही होती है, बट लुबो हट भी नहीं रही होती है। अभी ना थोड़ी देर के लिए एयरफोन लगा लीजिएगा, कुछ ज़्यादा सीन नहीं है, बट प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। अभी जो अपनी साव है ना, वो अपनी लुबो को हटाने की कोशिश तो कर रही होती है, बट वो हट ही नहीं रही होती है। लुबो साव का कमर अपने पाँव से ग्रैब की हुई थी और बाद में उससे किस कर रही होती है। दोनों का सलाइवा एक दूसरे के मुंह के अंदर मिक्स हो गया होता है। अभी साव को रियल टेस्ट मिल रहा होता है अपने लुबो के माउथ का। अभी साव स्टेज के बाद ना अनकॉन्शियस सी हो गई होती है। साव की आंखें ऐसी हो गई थी कि वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है। अभी जो अपनी लुबो होती है वो अपने पाँव को जब आगे करती है तो वो साव के प्राइवेट पार्ट पर टच हो जाता है एंड हल्का सा रफ हो जाता है। जो अपनी लुबो होती है फिर बाद में साव के जो ब्रेस्ट होता है उस पर हाथ रख लेती है एंड उसे एक हाथ से पुश करती है, लाइक दबाती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है रीटा की, जो एक बच्चे को मना कर रही होती है कि टेंट में मत जाओ, वहाँ पर अपनी साव मैम आराम कर रही है। एंड वो उसे उधर से ले जाती है। जैसे ही आवाज़ सुनती है साव, तो साव अपने सेंस में आती है एंड लुबो को दूर करती है और उसे हल्का सा पुश कर देती है। जो लुबो होती है बट फिर भी अपने नीज पे थी, वो डॉगी स्टाइल से वॉक करते हुए अपने साव के पास आती है एंड अपने लिप्स को आगे ले गई होती है एंड कहती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। एंड ये कहते ही वो साव का बाल ग्रैब कर लेती है एंड उसे फिर से किस करने वाली थी, बट साव इस समय उसको रोकती है एंड उसके हाथों को मोड़ लेती है और उसे गोद में उठा लेती है। जो लुबो होती है वो साव के नेक को अभी भी किस करना चाहती थी,
बट साव नहीं चाहती थी कि वो उससे किस करे, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है दया। अभी जो अपनी साव होती है वो उसे ना लुबो को बाहर की तरफ ले जाती है, एंड थोड़ी दूर में ही ना नदी थी वहाँ पर। जो अपनी साव होती है वो लुबो को उधर ले गई होती है, एंड जो उसकी ड्रेस होता है वो अनड्रेस करने लगती है। जो अपनी लुबो होती है वो अभी भी साव के क्लोज जाने की कोशिश कर रही होती है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, यार ये रीटा मैम कैसी दवाई लाई थी जो वुल्फ पे इतनी गंदी असर कर रहा है। हाँ, रीटा मैम को ना, पर वो मेरे साथ ही इंटीमेट होना चाहती थी। वो कितनी फैशनेट है इस सब चीज़ों के लिए। अभी जो अपनी साव होती है वो लोगों का ड्रेस अभी भी अनड्रेस ही कर रही होती है, उसको अनड्रेस कर देती है पर दो ड्रेस छोड़ देती है। आप जानते हैं सबसे लेडीज़ का सबसे अंदर वाला। अभी जो अपनी साव होती है वो लुबो को एकदम टाइट हग कर लेती है, एंड उसको अपने नेक से दूर ही रखी हुई थी। और वो अभी भी किस इंटीमेट ही होना चाहती थी, बट जो साव होती है वो कहती है, लो सेंस में आओ, अपने सेंस में आओ। तुम गलत कर रही हो, जब तुम होश में आओगी तो मैं तुम्हें इस बात से ज़रूर चिढ़ाऊंगी। बट लोगों को अभी कोई सेंस था नहीं। जो अपनी साव होती है वो कहती है, लगता है मुझे ये करना ही पड़ेगा। एंड इसके बाद वो अपने हाथ को ना बाइट करती है, और अपने हाथ का जो खून है ना वो अपने लुओ के पास ले जाती है। जो लुओ होती है वो साव का हाथ पकड़ ली होती है, एंड उसके हाथ को ना वो कटिंग वाले साइड पे किस करने लगती है। वो ब्लड नहीं पीना चाहती थी, वो किस ही करना चाहती थी, बट वो जो ब्लड होती है वो पी लेती है। साव इतने लोगों के साथ वन नाइट स्टैंड की है, अनगिनत लोगों के साथ, लड़का लड़की सारे, फेरीज लाइक बहुत सारे टाइप के। बट ये ना कुछ अलग था, ये उसको फील दिलवा रहा था। उसके पेट में ना एक अलग सा दर्द दे रहा था वो। अभी जो वो होती है ना उस खून को पीने के बाद ना थोड़ी थोड़ी सेंस में आ रही होती है। जो अपनी दुपसा होती है वो कहती है, वुल्फ का रूप लो और पानी में जाओ, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। अभी जो अपनी साव का जो खून है ना वो उसके अंदर का ड्रग्स लाइक लुओ का जो ड्रग्स है उसे कम कर रहा होता है, एंड उसी कारण जो अपनी लूफो है वो अपनी सेंस में आ रही होती है। उनका दिमाग ना थोड़ा थोड़ा काम कर रहा होता है, तो वो अब अपनी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही होती है। अभी जो अपनी लूहो है ना वो पानी के अंदर चली जाती है। पानी में जाने के बाद वो पूरे पानी के अंदर लेट गई होती है। अभी जो लूहो है ना वो थोड़ी देर बाद वुल्फ का रूप में आ जाती है, एंड वो अभी भी पानी में ही थी। जो साव होती है वो उधर बैठी हुई थी, एंड वो अपने हाथ पे देखती है जहाँ पे उसने कट लगाया था ना, वो कट तो एकदम नॉर्मल हो गया होता है, क्योंकि दुप्पू साव के अंदर हीलिंग की भी शक्ति है। जो वेम्पायर होते हैं ना उनके बॉडी में हीलिंग की पावर होती है, वो अपने चोट को ना जल्दी हील कर लेते हैं। लाइक अगर ज़्यादा चोट लगी हो तो थोड़ा टाइम लगता है, बट इतनी कम कट चोट में ना वो बहुत जल्दी हील हो जाती है। जो अपनी साव है वो लोगों की तरफ ही देख रही होती है, एंड वो अपने लिप्स पे हाथ रखते हुए कहती है, मुझे मुझे आज तक कोई स्वाद नहीं आया है। मैं जब से वैम्पायर बनी हूँ खून के बाद मुझे कोई स्वाद का एहसास ही नहीं हुआ है। मुझे कोई स्वाद ही नहीं आया है, पर लोगों के होठ का स्वाद मुझे आया है। मुझे आया है इसके होठ का स्वाद। मुझे किसी के होठ का स्वाद नहीं आया था उसको छोड़ के, और आज इसके होठ का स्वाद, जब कि मैं वैम्पायर हूँ। अभी जो अपनी साव होती है ना वो लोगों की तरफ ही देखने लगती है। अभी साव अपने ही सेंस में अपने ही सोच में ना खो गई होती है, एंड उससे फिर से पुरानी बात याद आती है। एंड उस पुरानी बात में ना वो एक लड़की को किस कर रही होती है, एंड जो साव होती है वो कहती है, रानी आपके होठ का स्वाद सच्ची में बहुत ही अच्छा है। अभी सावना बहुत ही साई कर रही होती है, बहुत ही ब्लश कर रही होती है पुराने वक्त पर। अभी जो वो लड़की होती है वो कहती है, तुम ऐसे शर्माते हुए बहुत अच्छी लगती हो, एंड ये कहते ही वो साव के नेक पर किस करने लगती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो साव होती है वो ये सभी सोच रही होती है। साव जब से वैम्पायर बनी है ना तब से उसको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आया है खून के सिवा, पर आज उसे लुओ के होठ का उसके बॉडी का स्वाद आया है। उसे स्वाद महसूस हुआ है जो साव के लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो बहुत पुरानी वुल्फ है, सॉरी वैम्पायर है। वो बहुत सालों से ज़िंदा है। उसने फेरी, नॉर्मल इंसान, लड़का लड़की, फेरी, डीमन सब के साथ वो एक पल इंटीमेट हो चुकी है, पर आज तक किसी में उसे फील या फिर स्वाद नहीं आया है। बट आज उसे फील भी आया है, स्वाद भी आया है, जिस वजह से साव बहुत ही परेशान हो गई होती है।
हमें अपने छाया को दिखाया जाता है जो अपने हेडफोन खोल कर ना सोई हुई थी एंड उसकी फेस ना इधर उधर हो रही होती है। बाहर इतनी अच्छी हवा चल रही है बट फिर भी उसके जो फेस है ना उस पर पसीना था। जो छाया होती है उससे कुछ आवाज़ें आ रही होती है, चिल्लाने की आवाज़ें, दर्द की आवाज़ें। जो छाया होती है वो अचानक से उठ जाती है एंड गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। छाया फटाफट अपने हेडफोन को पकड़ती है, अपने कान में लगा लेती है एंड गाना चालू कर लेती है। छाया फिर थोड़ा सा जो टेंट होता है ना वो खोलती है एंड बाहर की तरफ ही देख रही होती है। फिर एक गहरी सांस लेकर वो ना सो जाती है टेंट के अंदर ही, लाइक गाना चालू करते करते ही वो सो जाती है। हमें ना इस पहाड़ी के थोड़े दूर एक पेड़ दिखाया जाता है जहाँ पर दो लड़के खड़े थे, जिसमें से एक ने वाइट ड्रेस पहना था और एक ने ग्रीन ड्रेस पहना था। अभी जो ग्रीन वाला लड़का होता है वो थोड़ा ऊपर की तरफ देखता है, एक पेड़ जो बहुत ही ऊपर है वहाँ पर भी एक लड़का खड़ा है जिसे हम लीडर कहेंगे। जो अपना ग्रीन वाला पर्सन होता है वो लीडर से कहता है, लीडर हम आज क्यों नहीं अटैक कर सकते। जो लीडर होते हैं वो कहते हैं, बच्चों को मस्ती करने दो, बेचारे मस्ती में भंग मत डालो। एक बात बताओ ग्रीन रिपर, अगर तुम वाइट रिपर के साथ इंटीमेट हो रहे हो और मैं बीच में आ जाऊँ तो तुम्हें क्या अच्छा लगेगा। ग्रीन रिपर ना प्लस करने लगता है बट वाइट रिपर कुछ ऐसा ना रिएक्ट नहीं करता है। जो लीडर होता है वो कहता है, आराम बहुत ज़रूरी है, बस 2 दिन की बात है, फिर बताते हैं कि हम हैं कौन, बेचारे बच्चे। हाँ, ये कहते ही वो जो लीडर होता है ना वो स्माइल करता है और आप उदास हो जाइए क्योंकि ये पार्ट इतना ही था। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। मुझे पता है कि मैं पार्ट लेट ला रही हूँ बट मेरी भी उतनी गलती नहीं है। टाइम के इश्यूज़ की वजह से मैं रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पा रही हूँ, लाइक लिटरली मैं इसके जो पहले वाला पार्ट दिया था ना वो हाथों हाथ रिकॉर्ड करके डाला था। इसको भी मैं हाथों हाथ रिकॉर्ड करके डालना चाहती थी बट मुझे दिन भर मौका नहीं मिला। कपड़े इतने थे, कपड़े धोते धोते ही टाइम बीत गया, रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। और जब फैमिली रहती है तो उनके साथ रहना पड़ता है क्योंकि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। अभी मैं खाना वाना बना कर आई हूँ, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ पर मुझे पता है कि मैं आज नहीं दे पाऊँगी तो ये एफएफ तो एक दिन बाद ही आएगी। और आई होप आप एडजस्ट करें मेरी ये गलतियाँ। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी दूँ क्योंकि इस स्टोरी के बारे में मुझे उतना कुछ सोचना नहीं है। रीमेक है तो दिमाग लगाना नहीं है, बस सीन्स को रिकॉर्ड करना है, थोड़े बहुत चीज़ें ही तो चेंज करनी है जो वो इजी होता है कभी कभार, तो मैं वो कर रही हूँ बट टाइम नहीं मिल रहा। अगर टाइम होता ना तो माँ कसम बहुत अच्छा खासा टाइम मतलब लॉन्ग वीडियो बनाती। हाँ, मैं क्यों उल्टा सुल्टा वर्ड बोलती रहती हूँ, मैं लॉन्ग वीडियो बनाती। नेक्स्ट वीडियो को लॉन्ग वीडियो बनाने की मैं ना पूरी कोशिश करूँगी। और ये मतलब आप लव सीन एक्सपेक्ट कर रहे थे बट इसमें लव सीन उतना है नहीं क्योंकि उसमें दोनों दुश्मन है। लाइक सावा उतनी नफरत नहीं करती, वो ऐसा ना कि नॉर्मल टाइप की है बट लूओ को बहुत नफरत है। एंड क्या किस वजह से नफरत है उसको वैम्पायर से वो आगे आपको ज़रूर पता चलेगा। तो इसमें कोई रोमांटिक सीन नहीं है, थोड़े बहुत आगे आएंगे जैसे कि आज का पार्ट कैसा था ऐसे ही कुछ मोमेंट क्रिएट होंगे। बाकी तो इसमें फाइटिंग है, इसमें डीमन वर्ल्ड के अंदर जाएंगे एक चीज़ के लिए और वो चीज़ क्या है आपको आगे पता चलेगा। लाइक आगे सब कुछ पता चलता जाएगा धीरे धीरे। जिसने वैम्बुल्फ सुना है उन्हें तो सब पता होगा, जिसने नहीं सुना है उनके लिए थोड़ा सा एक्साइटेड होने वाला है क्योंकि ये स्टोरी जब मैं लाई थी ना तो बहुत टाइम लगा दिया था क्योंकि ये स्टोरी क्रिएट करने में दिमाग में ना बहुत ही वक्त चला गया था मेरे। तो आगे तो मज़ा आने वाला है। अगर आप फाइटिंग या फिर मिस्ट्री ये सब चीज़ें पसंद करते हैं तो आपको ज़रूर इन सब में मिलेगा मैजिक, मिस्ट्री, हल्की सी फ़नी सीन। मतलब मैं फ़नी बनाने की कोशिश करती हूँ बट बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो मेरे लिए वो फ़नी हो जाता है क्योंकि मैं ही खुद हंस लेती हूँ। तो आगे सब कुछ आपको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। रोमांटिक सीन कम है बट ये है ना कि दोनों के बीच में एक अजीब सी बॉन्डिंग है। लाइक दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कर लेते हैं पर दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये वो वाली बॉन्डिंग वाली स्टोरी है। तो इसमें ओपनली होता है ना कि यस आई लव यू, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया चीर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इसमें आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं इसके बाद कोई भी स्टोरी लाऊंगी तो मैं मेक श्योर करूँगी कि रोमांटिक स्टोरी हो। आप बताइएगा कमेंट में कि आपको रोमांटिक स्टोरी चाहिए या फिर कौन सा, लाइक हॉरर, मैजिकल, ये मैजिकल ही है बट हॉरर, मैजिकल, मिस्ट्री, तो आपको क्या चाहिए आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा ला दूँगी। तो आप कमेंट में अपना प्यार बरसा दीजिए। इस वीडियो में 1K व्यूवर्स
50 लाइक और 10 कमेंट करवा दीजिए। और मैं बकवास बहुत ज़्यादा करती हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।